हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंग्लिश कोर का सिलेबस के बारे में। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड के तरफ से क्लास 12 का जो एग्जाम 2025 में होने वाला है, उस एग्जाम के लिए आप लोगों का एग्जाम पैटर्न बदल गया है। यानी कि जिस पैटर्न में आप लोगों का 2024 वालों का एग्जाम हुआ था, उस पैटर्न में आप लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है। आप लोगों का एग्जाम पैटर्न बदल चुका है। इसलिए मैं सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को 1 बाय 1 करके सिलेबस मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश कोर का सिलेबस बताने वाला हूं। कौन से समय के लिए भाई? 2025 के लिए, कि 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें इंग्लिश कोर का सिलेबस क्या रहने वाला है। क्योंकि एक बार अगर आप सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ गए तो आपको कोई भी चीज को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए सिलेबस को एकदम अच्छे से समझना। इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, कौन इंग्लिश एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, बुक से कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितना होगा, एडवांस राइटिंग स्किल किस तरीके से होगा, कहां से आप तैयारी करेंगे, हम आप लोगों को कब से तैयारी करेंगे, जिससे हम लोगों का एग्जाम में जो 90% लाने का ड्रीम है वो ड्रीम जरूर पूरा होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखना, ताकि आपको आपका सिलेबस डिटेल्ड में समझ में आए। कॉपी पेन निकाल लो और हर चीज को मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलोगे। ठीक है, चलो आओ आते हैं हम लोग। चलो जी, तो हम लोग सबसे पहले आते हैं इसके सिलेबस में, कि हम लोगों को आखिरकार सिलेबस में क्या पढ़ना है। एकदम अच्छे से आप लोग सिलेबस को समझोगे, हर एक चीज डिटेल्ड में लिखवा रहे हैं, हर एक चीज को मेरे साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते हुए चलोगे। क्लास 12 का हम लोगों का ये जो इंग्लिश कोर का एग्जाम होगा, क्लास 12 का ये जो इंग्लिश कोर होगा, एकदम अच्छे से समझना। इंग्लिश कोर का आखिरकार एग्जाम का सबसे पहले हम इसका सबसे पहले चलो हम इसका बता दे रहे, मतलब इसका जो मार्क्स है वो मार्क्स ऑब्टेन इसका किस तरीके से होगा। तो देखो, इंग्लिश का एग्जाम जो होगा वो टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। इंग्लिश एक नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि इंग्लिश में आपको प्रैक्टिकल जमा नहीं करना है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं, क्योंकि आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश और इकोनॉमिक्स सेम होता है। तो ध्यान से समझना, इंग्लिश कोर आपका 100 नंबर का होगा, लेकिन ये 100 नंबर डिवाइड किस तरीके से होगा वो समझ लो। तो इस साल 2025 में जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपका 60 नंबर का आपका सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा। 60 नंबर का किस टाइप का एग्जाम होगा भाई? सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। और 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड होगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव होगा ये भी आपको रिटेनेबल होगा। और 20 नंबर का आपको आपके स्कूल या कॉलेज की तरफ से इंटरनल असेसमेंट का मिलेगा। इसका मिलेगा इंटरनल असेसमेंट का मिलेगा। अब आप बोलोगे कि सर इंटरनल असेसमेंट क्या होता है? तो इंटरनल असेसमेंट का मतलब है कि आपके स्कूल या कॉलेज की तरफ से आपको जो है वो 20 नंबर दिया जाएगा। ठीक, इसका मतलब 60 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछेगा, और 20 नंबर का आपका इंटरनल पूछेगा। इस तरीके से आपका टोटल 100 नंबर हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा और समझना, ये जो हम लोगों का ये जो 60 नंबर का जो हम लोगों का सब्जेक्टिव होगा उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ये जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, उस चीज को अब हम आप लोगों को डिटेल्ड में बताएंगे। इसीलिए हर चीज को अच्छे से समझना। चलो अब ध्यान से समझना, आखिरकार ये जो हम लोगों का इंग्लिश कोर जो होगा, क्या होगा? क्लास 12 का इंग्लिश कोर जो होगा, इस इंग्लिश कोर में आखिरकार पैटर्न किस तरीके से रहेगा, इंग्लिश कोर का पैटर्न किस तरीके से रहेगा, एकदम अच्छे से समझना। तो बेसिकली इंग्लिश कोर का जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न इस तरीके का रहेगा। देखो, सबसे पहले हम लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलो या इसी को बोला जाता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज। अब याद आया पैसेज का मतलब क्या होता है? पैसेज का मतलब होता है सर जी, देखो, पैसेज का मतलब होता है इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन दे देगा, और क्वेश्चन में क्या करेगा? हम लोगों को पैसेज दे देगा। क्वेश्चन में क्या दे देगा? यहाँ पे पैसेज दे देगा। इस तरीके से पैसेज दे देगा, और उस पैसेज से हम लोगों को क्वेश्चन जो है वो बनाने के लिए बोलेगा, इसी पैसेज को देखते हुए। हाँ, गौर ध्यान इस बात का रखना कि पैसेज जो हम लोगों को देगा ना, पैसेज 2 गो देगा। पैसेज कितना देगा? 2 गो देगा।
एक नॉर्मल पैसेज देगा, जिस पैसेज को हम लोग पैसेज को पढ़ करके उसी के बीच से आंसर ढूंढेंगे। तो एक पैसेज हम लोगों का होगा नोट्स मेकिंग और समरी राइटिंग का, दो पैसेज होगा, एक नॉर्मल पैसेज होगा और एक पैसेज होगा हम लोगों का नोट्स मेकिंग और समरी राइटिंग का। ठीक है, ठीक है सर जी। इसके बाद जो दूसरा चीज हम लोगों का होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। उसके बाद हम लोगों को एडवांस राइटिंग स्किल से क्वेश्चन पूछेगा, एडवांस राइटिंग स्किल्स। अब आप बोलोगे कि सर एडवांस राइटिंग स्किल्स क्या होता है, तो हम ये भी बता दे रहे हैं कि एडवांस राइटिंग स्किल्स में हम लोगों को जो क्वेश्चन पूछेगा वो हम लोगों को पूछेगा नोटिस, यानी कि नोटिस राइटिंग क्वेश्चन पूछेगा। नोटिस के बाद रिपोर्ट राइटिंग से क्वेश्चन रहेगा बोर्ड में, रिपोर्ट राइटिंग के बाद लेटर राइटिंग भी रहेगा, लेटर राइटिंग और आर्टिकल। सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अगर हम पिछले साल का बात करें 2024 में, तो सब पूछा था। नोटिस भी आप लोगों को पूछेगा, रिपोर्ट राइटिंग भी पूछेगा, लेटर राइटिंग भी पूछेगा और आर्टिकल भी आप लोगों को पूछेगा। यहां से एडवांस राइटिंग स्किल से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन रहेगा, एडवांस राइटिंग स्किल में नोटिस, रिपोर्ट, लेटर और आर्टिकल। इसके बाद आते हैं हम लोग बुक से। इसके बाद जो बाकी बच गया वो होगा हम लोगों का बुक से। और क्लास 12th में पढ़ने के लिए आप लोगों को दो बुक है, एक बुक है आप लोगों का फ्लेमिंगो, एक बुक है फ्लेमिंगो और दूसरा बुक है स्नैपशॉट, सॉरी माफ कीजिएगा, और फ्लेमिंगो और विस्तास। ठीक है, हमको थोड़ा सा क्लास 11th याद आ गया। ठीक है, ये जो हम लोगों का फ्लेमिंगो होगा, इसमें पढ़ने के लिए स्टोरी भी मिलेगा और इसमें पढ़ने के लिए हम लोगों को पोएम भी मिलेगा। स्टोरी और पोएम दोनों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। और जो विस्तास होगा, इसमें पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टोरी सेक्शन मेरा होता है। इस तरीके से हम लोगों का इंग्लिश का जो है वो क्वेश्चन पेपर सेट होकर के आएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज 2 गो रहेगा, एक में हम लोगों को नॉर्मल पैसेज रहेगा, उससे रिलेटेड हमको 5 क्वेश्चन बनाना होगा और एक नोट्स मेकिंग और समरी राइटिंग मिलेगा। एडवांस राइटिंग स्किल में नोटिस, रिपोर्ट, लेटर और आर्टिकल, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। सब में से क्वेश्चन पूछता है, बनाना 3 गो होता है लेकिन देता सब है। इसके बाद फिर बुक है, बुक में पढ़ने के लिए हम लोगों का क्या है, फ्लेमिंगो बुक है और एक है विस्तास, माफ कीजिएगा विस्तास। ठीक है, फ्लेमिंगो में स्टोरी और पोयम दोनों पढ़ना है और विस्तास में सिर्फ और सिर्फ स्टोरी सेक्शन आप लोगों को पढ़ना है। इन सबको मिला करके ध्यान रखना, इन सबको मिला करके 20 नंबर का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 60 नंबर का आप लोगों को सब्जेक्टिव पूछेगा रिटेन वाला, और इसके बाद 20 नंबर का कॉलेज की तरफ से इंटरनल असेसमेंट मिलेगा। इतना जोड़ने के बाद इस तरीके से आपको एग्जाम में 100 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। आया बात समझ में? ये हम लोगों का इंग्लिश का पैटर्न रहने वाला है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ठीक है सर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हम लोग कर लेंगे क्योंकि पैसेज पढ़ना है और उसको देख के आंसर बना देना है, लेकिन सर एडवांस राइटिंग स्किल्स में ये जो नोटिस लिखना है, रिपोर्ट लिखना है, लेटर लिखना है, आर्टिकल लिखना है और ये जो मेरा बुक है, इन सब का तैयारी कैसे करें? सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि हम आप लोगों को पिछले साल यानी 2024 में जो एग्जाम हुआ था, उन स्टूडेंट्स को हम इंग्लिश में ये एक एक चीज पढ़ाए थे। हम क्या किए थे, सबसे पहले बुक स्टार्ट किए थे, बुक, और बुक में फ्लेमिंगो और विस्तास में फ्लेमिंगो में जितना भी स्टोरी है, जितना भी पोयम है, एक एक स्टोरी, एक एक पोयम को हम एक्सप्लेन किए। एक्सप्लेन करने के बाद हम उसका मीनिंग स्टूडेंट लोगों को समझाएं। इसके बाद उसका एक एक ऑब्जेक्टिव और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप उन लोगों को करवाएं। सिमिलर विस्तास में भी करवाएं। इसके बाद ये जो राइटिंग स्किल्स क्वेश्चन था, जहां से आपका 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है राइटिंग स्किल्स में, यहां नोटिस लिखना बहुत अच्छे से सिखाएं, इसके बाद रिपोर्ट लिखना बहुत अच्छे से सिखाएं, लेटर लिखना बहुत अच्छे से सिखाएं, आर्टिकल लिखना भी बहुत अच्छे से सिखाएं। अब आप बोलोगे कि सर ये सब हम लोगों को कहां से मिलेगा? तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना, नीचे जाना, नीचे आपको क्लास 12 इंग्लिश कोर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हम नीचे पिन कर देंगे, ऊपर आई बटन में भी हम डाल देंगे, इंग्लिश कोर का प्लेलिस्ट दे देंगे। उस प्लेलिस्ट को जा करके देखना, पहले नोटिस पढ़ लेना, रिपोर्ट, लेटर और आर्टिकल, ये सब चीज पढ़ाए हैं। लेकिन आप लोगों को घबराने का बात नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं सर पुराना वीडियो देखने में मजा नहीं आएगा, पुराना वीडियो नहीं देखना चाहते आप, हम लोगों को फिर से ही सबको पढ़ा दो, पुराना वीडियो हम लोग नहीं देखेंगे, टेंशन नहीं लेना। हम आप लोगों को कल से ही जो है वो इंग्लिश भी पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि हम जल्दी जल्दी आप लोगों को सब सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए
हम चाहते हैं कि आप लोगों को एग्जैक्ट पता हो कि आप लोगों को पढ़ना क्या है, क्योंकि अगर आप लोगों को सिलेबस के बारे में ही पता नहीं रहेगा तो आप लोग आगे क्या पढ़ोगे। इसलिए हम सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को सिलेबस बता रहे हैं, इंग्लिश कोर का सिलेबस भी बता दिए। सारे सिलेबस को कॉपी में नोट डाउन करके जरूर रखना, तब तो आप लोगों को पता रहेगा ना कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आया मेरा बात समझ में? तो बस इंग्लिश कोर का सिलेबस हम लोगों का यही रहने वाला है, इसी पैटर्न में हम लोगों का क्वेश्चन पूछेगा।